हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, मस्टर्ड केक या सरसों की खली एक बेहतरीन फर्टिलाइजर है हमारे प्लांट्स के लिए, खासकर फूलों और फलों वाले प्लांट्स के लिए। लेकिन अगर इसके इस्तेमाल का सही तरीका आप नहीं जानते हैं तो अधिकतम संभावना यही है कि लाभ के बजाय आपको गंभीर नुकसान उठाना पड़े। तो आज के वीडियो में मैं आपको मस्टर्ड केक की विशेषताओं के बारे में बताने के अलावा यह बताऊंगा कि इसे प्रभावी तरीके से प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइजर के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के दौरान क्या-क्या सावधानियां रखें। मस्टर्ड या सरसों को मशीन में प्रोसेस करके उससे ऑयल निकालने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसे ही मस्टर्ड केक या सरसों की खली कहते हैं। यह एक फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर है जिसमें फास्फोरस के अलावा नाइट्रोजन, पोटेशियम और कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस मस्टर्ड केक की अगली खासियत यह है कि यह प्लांट्स के लिए रेडिली अवेलेबल फर्टिलाइजर है, यानी आप बिना किसी खास प्रोसेसिंग के तुरंत इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिसे ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी होता है, उनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। इसकी अगली जो खासियत है वह है इसका काफ़ी सस्ता होना और आसानी से उपलब्ध होना। अगर आपके घर के आसपास कोई तेल मिल हो जहां सरसों से तेल निकाला जाता है तो वहां से यह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मैंने भी एक ऐसी ही जगह से इस मस्टर्ड केक को 25 रुपीज़ पर केजी के दर से खरीदा है, तो काफ़ी सस्ता है यह। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। बेसिकली मस्टर्ड केक को हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों ही तरीकों में इसे प्लांट के चारों ओर की मिट्टी में मिलाया जाता है। पहले तरीके में मस्टर्ड केक के टुकड़ों को पीसकर महीन पाउडर बना लिया जाता है। पीसने से पहले इसे छाया में सुखा लें ताकि यह कड़ा हो जाए और पीसने के दौरान आसानी से पाउडर में बदल जाए। इसे पीसने के लिए घर में उपलब्ध मिक्सर ग्राइंडर की मदद ले सकते हैं। अब इस मस्टर्ड केक पाउडर को आप या तो रिपोर्टिंग या ट्रांसप्लांटिंग के समय पॉटिंग मिक्स में ऐड करें, या इसके 1 महीने बाद जब प्लांट पॉट में ठीक से एस्टैब्लिश हो चुका हो तब उसके चारों ओर की मिट्टी में ऐड करें। इसे सॉइल में ऐड करते समय यह ध्यान रखें कि सॉइल का ऊपरी लेयर ड्राई हो चुका हो। पहले से भीगी हुई मिट्टी में इसे ऐड न करें। मिट्टी में ऐड करते समय यह भी ध्यान रखें कि प्लांट के मेन स्टेम के आसपास यह पाउडर अधिक मात्रा में जमा न हो जाए, अन्यथा प्लांट गलकर खराब हो सकता है। इसे मिट्टी में ऐड करने के बाद किसी टूल की मदद से मिट्टी को ढीला करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि यह मिट्टी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके बाद प्लांट की वाटरिंग करें। मैं आपको इसकी मात्रा के बारे में भी बता देता हूँ। 8 से 10 इंच के पॉट में आप 40 से 60 ग्राम तक मस्टर्ड केक पाउडर को मिक्स कर सकते हैं। अगर प्लांट हेल्दी है तो ज़्यादा मात्रा, और अगर प्लांट कमज़ोर है तो कम मात्रा का प्रयोग करें। इसे ऐड करने के बाद प्लांट की दोबारा वाटरिंग तभी करें जब सॉइल का ऊपरी लेयर ठीक से सूख जाए। अगर सॉइल अधिक दिनों तक भीगा रहेगा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। फ्रेंड्स, अब मस्टर्ड केक के इस्तेमाल का दूसरा तरीका जानते हैं। इस तरीके में मस्टर्ड केक को पानी में डालकर इसका घोल तैयार किया जाता है और उसके बाद प्लांट की मिट्टी में ऐड किया जाता है। तो आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले 250 ग्राम की मात्रा में लेते हैं मस्टर्ड केक। इससे हम लोग लगभग 25 लीटर की मात्रा में लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करेंगे। इसे 5 लीटर या उससे अधिक कैपेसिटी वाले एक कंटेनर में डाल दें। देखिए, यह एक 8 लीटर वाला बकेट है। अब इसमें 5 लीटर पानी डाल देते हैं और फिर इसे 24 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ देना है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर ना मिलाएं। अगर आप चाहें तो इसमें लगभग 100 ग्राम की मात्रा में नीम केक मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 24 घंटे से पहले हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ और तैयारी कर लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि जिन प्लांट्स में आपको इसे डालना है उसमें पानी डालना बंद कर दें, ताकि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पहले तक उसकी मिट्टी ऊपर से 2-3 इंच की गहराई तक सूख जाए। सूखी हुई मिट्टी को किसी टूल की मदद से ढीला कर दें, यानी उसकी गुड़ाई करें, जैसा कि मैं इस समय कर रहा हूं। याद रखिए कि पहले से भीगी हुई मिट्टी में इस लिक्विड मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आपका प्लांट या तो फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगा या मिट्टी में सफ़ेद रंग के कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिसे कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो तैयारी पूरी हो चुकी है और 24 घंटे का समय भी बीत चुका है। अब हम लोग फाइनली लिक्विड फर्टिलाइजर को तैयार कर लेते हैं। आपको एक और बड़ा कंटेनर लेना है जिसकी कैपेसिटी 25 लीटर की हो। इसमें लगभग 20 लीटर पानी लें और मस्टर्ड केक वाले कंटेनर में जो मिश्रण है उसे एक डंडे की मदद से अच्छी तरह हिलाएं, जिससे कि एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाए। अब इस मस्टर्ड केक मिक्सचर को 25 लीटर वाले कंटेनर में डाल दें और अच्छी तरह मिक्स करें। अब 25 लीटर की मात्रा में यह लिक्विड फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए तैयार हो चुका है। जिन प्लांट्स को हमने फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए तैयार किया है उसमें अब इसे डाला जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स कि भिगाए हुए मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर को 3 से 4 दिन के अंदर जरूर इस्तेमाल कर लें। अधिक दिनों तक इसे छोड़ने पर इस लिक्विड में दुर्गंध आने लगती है, जिसका सीधा मतलब है कि इसमें सड़न पैदा हो जाता है। ऐसा होने पर इसमें एक सफ़ेद रंग का वर्म पैदा होता है जो प्लांट्स को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए 3 से 4 दिनों के अंदर इस लिक्विड फर्टिलाइजर को प्लांट में अप्लाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसे याद रखें। इसे जब आप पॉट में डालें तो यह भी ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर या पौधे के अन्य अंगों पर इसका छींटा न पड़े। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह कि पॉट में इस लिक्विड फर्टिलाइजर की उतनी ही मात्रा डालें जिससे कि यह ड्रेनेज होल से ओवरफ्लो ना होने लगे। फ्रेंड्स, यह एक स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसका प्रभाव प्लांट तक पहुंचने में लगभग 3 हफ्ते लगते हैं। इसलिए इसका दूसरा डोज मिनिमम 3 हफ्ते के बाद ही प्लांट्स को देना चाहिए। इसे अप्लाई करने के बाद पॉट की मिट्टी को सूखने दें और पानी देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करें। इस फर्टिलाइजर को अप्लाई करने के बाद अगर पॉट की मिट्टी लगातार भीगी रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। सावधानी के साथ अगर इस फर्टिलाइजर का उपयोग आप करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको किसी और फर्टिलाइजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे आप हर तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर बेहिचक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक बटन दबाकर आप अपनी पसंदगी जरूर जाहिर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट्स आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।